दोस्तों ये बात हम भली भांति जानते हैं कि जब भी पड़ोसी देश में हिंसा अराजकता फैलती है तो इसका असर खुद पर भी आता है और यही हो रहा है। बांग्लादेश में फैली अशांति का असर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर पड़ रहा है क्योंकि ये इलाका बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से भारत सरकार और भारतीय सेना इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। अब जो जानकारी सामने आ रही है उससे ये साफ हो गया है, भारत न सिर्फ नजर रख रहा है बल्कि जमीन पर ठोस कदम भी उठाने जा रहा है। मिजोरम में भारत बांग्लादेश सीमा के बेहद पास भारतीय सेना एक नए मिलिट्री बेस को सक्रिय करने की तैयारी कर रही है। ये बेस ऐसा नहीं है कि अचानक बना दिया गया हो, बल्कि इसके पीछे लंबी रणनीतिक सोच काम कर रही है। मिजोरम का इलाका अपने आप में बहुत संवेदनशील माना जाता है। ये राज्य एक तरफ बांग्लादेश से सटा हुआ है और दूसरी तरफ म्यांमार से। ऐसे में अगर आसपास के देशों में हालात बिगड़ते हैं तो सबसे पहला असर इसी क्षेत्र पर पड़ता है। यही कारण है कि सेना यहां अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना चाहती है। बताया जा रहा है कि सेना दो जगह पर नए बेस के लिए विचार कर रही है। एक जगह परवा के आसपास है और दूसरी जगह सिलसुरी क्षेत्र में। ये दोनों ही इलाके भारत बांग्लादेश सीमा के बहुत करीब हैं। खास बात यह है कि ये स्थान बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र से भी ज्यादा दूर नहीं है। दूरी इतनी कम है कि किसी भी गतिविधि पर नजर रखना आसान हो जाता है। अगर परवा क्षेत्र की बात करें तो ये बांग्लादेश के चटगांव से लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में आता है। वहीं सिलसुरी भी लगभग 60 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है। इन दोनों जगहों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बांग्लादेश के उस संकरे हिस्से के पास है जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है। ये इलाका बांग्लादेश के लिए भी उतना ही अहम है जितना भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। यानी जिस तरह से भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक है, इसी तरह से बांग्लादेश के पास भी एक छोटा सा एरिया है जो कि उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे बांग्लादेश का चिकन नेक कहा जाता है। और यहीं पर भारत इस मिलिट्री बेस को बनाने की तैयारी कर रहा है जो कि बांग्लादेश के लिए यकीनन बहुत बड़ा झटका होगा। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में इन इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने वहां की भौगोलिक स्थिति, सड़क कनेक्टिविटी और सैन्य जरूरतों का जायजा लिया। इसका मतलब साफ है कि फैसला अब अंतिम चरण में है और जल्द ही किसी एक जगह को चुनकर वहां स्थायी सैन्य ढांचा खड़ा किया जाएगा। ये नया बेस केवल एक चौकी की तरह नहीं होगा बल्कि इसे पूरी तरह आधुनिक और मजबूत बनाया जाएगा। इसे भारतीय सेना की 3 कोर से जोड़ा जाएगा जिसका मुख्यालय नागालैंड के दीमापुर में है। 3 कोर भारतीय सेना की सबसे पुरानी और अनुभवी यूनिट्स में से एक मानी जाती है। इसका इतिहास प्रथम विश्व युद्ध तक जाता है। इस कदम का सीधा मतलब है कि भारत अब अपने पूर्वी मोर्चों पर किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता। कुछ समय पहले भारत ने अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए असम और बिहार में नए सैन्य ठिकाने बनाए थे। अब मिजोरम में ये नया बेस उसी रणनीति का विस्तार है। अगर इसे गहराई से देखा जाए तो ये केवल भारत की रक्षा से जुड़ा मामला नहीं है। इस कदम से बांग्लादेश के संवेदनशील इलाकों पर भी भारत की नजर और पकड़ मजबूत होती है। एक तरह से भारत ने उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से रणनीतिक स्थिति बना ली है। ये संतुलन किसी भी संभावित खतरे को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके साथ साथ मिजोरम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भारत, बांग्लादेश और म्यांमार का मिलन बिंदु है। म्यांमार में पहले से ही हालात खराब है और वहां से हथियारों और अवैध गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। ऐसे में भारत इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करना चाहता है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने यह भी फैसला किया है उत्तर पूर्वी राज्यों में मौजूद दर्जनों बॉर्डर आउटपोस्ट को अब और मजबूत किया जाएगा। उन्हें भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार ऑपरेशनल सेंटर में बदला जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। दूसरी तरफ देश के अंदर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से सामने आई खबर ने सभी का ध्यान खींचा है। यहाँ बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई। पुलिस ने जांच के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया। दर्जनों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। इन लोगों को पहले पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा और फिर सीमा सुरक्षा बल की निगरानी में उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये साफ दिखाता है कि अब सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि देश के भीतर भी अवैध घुसपैठ को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी है। भारत हालात पर नजर रखने के साथ साथ ठोस कदम भी उठा रहा है, चाहे वह मिजोरम में नया सैन्य बेस हो या देश के अंदर अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई। हर स्तर पर
तैयारी की जा रही है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि इस रणनीति का असर जमीन पर कैसे दिखाई देता है। बहरहाल दोस्तों, इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।